नेक्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो इसके फर्स्ट केस है इसका एप्लीकेशन के अंदर, फाइंडिंग एरिया व्हेन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल वेरिएट्स आर गिवन, यानी कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा और उस टाइम पे आपको जो है वैल्यूज़ निकालनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अ नॉर्मल कर्व हैज़ मीन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। फाइंड एरिया बिटवीन x1 इज़ 15 एंड x2 इज 40। तो आपको ये एरिया जो है निकालना है इन वैल्यूज़ पे। ठीक है, पहले जो था हमें एरिया दिया होता था, वैल्यू हम देखते थे, फिर उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते थे। सॉरी, हमें वैल्यूज़ दी होती थी, एरिया उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते थे। इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो हमारा डिफरेंट है। सबसे पहले जेड वेरिएट निकालने का जो फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनके बीच का एरिया आपने निकालना है। पहली ले लेते हैं x1 15, तो इसके लिए z1 वेरिएट निकालेंगे। x1 है 15 और मीन कितना है हमारा 20, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तो यहाँ से वैल्यू जो निकलाएगी -5/10 0.05। उसके बाद x2 की वैल्यू 40 दी हुई है, तो यहाँ पे 40 - 20 डिवाइड बाई 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी +2। तो दो हमारे पास एरियाज आ गए, एक माइनस का और एक प्लस का। अब यह जैसे आप बनाते हो फिगर इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बना लेते। ड्रॉ करने के बाद बीच में आपके ज़ीरो वैल्यू आती है, जो -0.5 आया है वो आपका लेफ्ट साइड आएगा और जो प्लस आया है वो आपका राइट साइड आएगा। तो हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके हमें +2 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, 0.5 से 0 तक का और यहाँ से 0 से 2 तक का। तो ये दो एरियाज हमने लेने हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया किस तरह, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.5 टू z इज इक्वल टू 0, और प्लस में क्या करेंगे, एरिया 0 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ आप देखोगे, -0.5 की वैल्यू देखोगे 0 में, ये 0.1915 आ रही है, और 2 की वैल्यू जो हम देखेंगे वो आ रही है 0.4772। तो टोटल एरिया जो है वो आपका कितना हो गया, 0.6687।